कि अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है तो वाकई ही इस सच्चाई से जुड़ना होगा। इस संसार की चीज़ों से उस तरह जो आज किसी रूप में है कल रूप बदल लेंगी, ये तो मिथ्या रूप, माया रूप, और अटल सच्चाई तो बस एक ही, ये परमात्मा। तो इस मिथ्या रूपी संसार में रहना तो है, गुजरान तो करना है। अब जन्म मिला है तो बखूबी जीवन तो जीना है। ये जो साधन हैं संसारिक रूप, ये घर समाज का सुख, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। पर साथ ही जो हमेशा से भक्तों ने समझाया कि इस समाज से भाग के नहीं, समाज का, घर परिवार का हिस्सा बन के भक्ति करनी है। कैसे हर समय इस परमात्मा को देखकर जिया जा सकता है भक्ति में। और हर एक ने यही समझाया, कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें कि बात जब भी ये हुई है कि जीवन मिला है तो यही हुई है कि इस इंसानी शरीर में ये आत्मा रूप, इसको सैल्वेशन, मुक्ति ये मिल सकती है, जीते जी मिल सकती है। बस एकमिक होना है इस परमात्मा, इस निराकार से, और ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर ये मौका बनता है जहाँ जीवन अपना फिर हर पल जब जब ये निराकार याद है तो एक सच्चाई के साथ अपने आप को, अपना मुख उस तरफ रख के जीवन जिएंगे तो हर समय ही परमात्मा याद है, तो अंत समय भी परमात्मा याद है। और फिर ये मुक्ति की बात की जीते जी भी फिर मुक्ति ही है, तो अंत में भी मुक्ति है। ये आत्मा फिर और भटकती नहीं, ये जहाँ से आई है उसी में वापस। और अभी जो दशहरे का भी जिक्र हो रहा है कि कैसे एक जब भी हम देखते हैं तो ये दशहरे में जो रावण का पुतला होता है और वो 10 सर का सिंबॉलिक रूप, कि वैसे तो अगर देखा जाए तो एक इंसान का एक ही सर है, तो रावण के इतने सर जो लगा देते हैं, तो एक तो अगर इंटरप्रिटेशन जो अक्सर की जाती है वो यही कि इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान, अलग अलग तरहों का ये जो रावण में था, और फिर भी सिर्फ इस परमात्मा से मुख दूर किया तो इतनी सियानपता, इतनी बुद्धि भी किसी काम की नहीं रही। पर दूसरी ओर अगर हम अपनी जीवन से वो रिलेट करें, वो 10 सर, तो बात वही कि इंसान आज कैसे एक मुंह पर दूसरा चेहरा, दूसरे चेहरे पे तीसरा चेहरा लगाए। एक ये जो मास्क की बात आती है कि असल चेहरा क्या है इंसान का, ये जानवर भी है, फरिश्ता भी है। ये जो रूप अलग अलग, कि अभी तो किसी का मित्र और अभी अपने मित्र का दुश्मन, तो कैसे ये चेहरे इस इंसान के ही हैं। तो अगर वही बात रही कि ये असल चेहरा, असल रूप, असल आइडेंटिटी ही क्या है, जिन्होंने इस परमात्मा की ओर मुख किया, उनके ये सारे बंधन, ये सारे मांस के चेहरे खुद ब खुद उठ जाते हैं। सिर्फ एक ही रहता है और वो एक ही परमात्मा। फिर वही अवस्था जो अक्सर हम भजनों में सुनते हैं, किसी भी युग के भजन हो, आजकल के या पुराने, तो बात यही आती है कि ये प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। तो बात वही कि ये एकमिक अवस्था, फिर ये मैं इस तू में ही मिल गया। ये हर जगह जो ये है कि ये फिर चहों और ये रांझा ही है, फिर हीर की एक हस्ती खत्म।
एक ही बन गया, वो एक ही चेहरा है, वो एक ही मन है, वो एक ही प्यार है। तो यहाँ डुअलिटी का भाव भी खत्म, यहाँ सिर्फ एक ही है, इस एक से ही जुड़ना है। और ये नकाब, ये सर जितने हमारे रहेंगे, चाहे हमने कभी अहंकार का सर लगा लिया, कभी हमने एक सयानपता का लगा लिया, कभी चतुराई का, कभी कनिंगनेस का, कभी नाइव भी हो गए कि एक बाहर से कुछ अंदर से कुछ, एक अनेकों चेहरे लगा लेंगे। तो बात वही कि एक स्पिरिचुअल लेवल तो छोड़ो, एक सोसाइटल लेवल, एक घर परिवार की ही बात है। तो ही अक्सर सुनने में आता है कि घर के ही वो कुछ चुनिंदा एक व्यक्ति, एक मेंबर्स। और बात क्या होती है कि कोई बच्चे जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं अपने परिवार वालों से एक रिलेट ही नहीं कर पाती, मैं एक कोई खुल के बात ही नहीं कर पाती। वो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनकी सोच है, उनको इतना एक महत्वता देते हैं कि हमारी बात हम रख भी नहीं पाते उनके आगे, और अगर रख भी दें तो साफ खारिज कर दी जाती है। और वहीं घर के बड़े भी यही बात करते हैं कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, वो अपना अलग ही ख्याल रखे बैठे हैं। तो बात यहाँ क्या है? एक शायर ने भी बखूबी कहा कि पास आके बैठोगे तो कहें कि दर्द क्या है, दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। कि ये एक बात की हम अगर उदाहरण ये भी देखें तो हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि फ़ोन उठाते ही एक हेलो शब्द बोल रहे हैं। ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं, या सोचा कि ये हेलो की ज़रूरत ही क्या है। एक ऑटो पायलट में मुंह पे चढ़ा ही हुआ है शब्द फ़ोन उठा के। एक उसके बाद फिर हाँ जी धनंजय जी ठीक हैं, हाँ जी और घर परिवार में सब ठीक हैं, ऐसी कुछ 3-4 लाइनें रटी रटाई सी, ये पूछनी नहीं पूछनी, ये बस मुंह से खुद ब खुद ही निकल रही हैं। और उसके बाद जाके कहीं एक अक्सर वही बात कि वैसे किसी का खैरियत पूछने का ख्याल उस वजह से तो शायद फ़ोन नहीं किया होगा, शायद हमें अपना ही कोई काम होगा उनसे। फिर आते हैं उस काम की बात पे। तो बात वही कि ये जैसे शायर की बात थी कि हम अक्सर एक ऊपरी रूप में हर एक से उनकी खैरियत तो पूछ लेते हैं, पर क्या हम वाकई ही चाहते हैं कि खैरियत हो? और अगर नहीं भी है, कोई मसला है उनके अंदर, तो क्या हमारा भाव वाकई ही अपना समय देकर उनके मन पे जो भी बोझ है वो इस निराकार का आसरा लेके वो बोझ हटाने का है भी? कि बस एक मन में किसी ने अपनी थोड़ी सी तकलीफ क्या शेयर कर दी, वो आता है अगला, अब हमारा इतना समय ले रहा है, एक हमें कहीं जाना भी है, हमने देर हो रही है, और ये एक ही बात को आधा घंटा बार बार रिपीट करी जा रहे हैं। अब कैसे बोला जाए कि बस हो गई, हमने सुन ली आपकी तकलीफ, अब जाने दीजिए। तो क्या भाव ऐसे मन में चल रहे हैं? तो बात वही कि एक वाक्य ही सिर्फ महापुरुष शब्द लगने से नहीं, ये अंदर से तहसीर भी एक संतों वाली करनी है। एक हर एक के दुख में भी अपने आप को उस तरह ही रखना है कि आगे जो भी हैं, एक ये भी भेदभाव नहीं कि ये महापुरुष हैं या एक सत्संग में नहीं आते। ये हर कोई पूरे संसार में अपना है। खुद को जब हम इस निराकार के प्रति समर्पित करते हैं तो निराकार की बनाई हर एक चीज़ के प्रति, हर एक इंसान के प्रति फिर वो सेवा भाव, ये समर्पित भाव है। फिर अपने पराया का, जैसे अभी हमने श्रवण किया कि वो भेद ही नहीं है, वो भाव वही फिर कि कैसे हर कोई फिर वाकई ही
एक दूसरे की दिल से बात दिल तक, एक प्यार दिल से दिल तक। और फिर यही कि फिर वो शायर को इस तरह नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि एक वो रूप ही जो दूर से पूछने का और पास से पूछने का ये रहा ही नहीं, कि फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा एक मित्र मीलों दूर कहीं बैठा है या बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे। फिर वो बात वही कि भाव का ये रूप कि वाकई ही खैरियत है नहीं है, कैसा एक हर कोई महसूस कर रहा है। और संत तो सबसे बड़े दोस्त होते हैं, क्योंकि ये दोस्ती तो फिर इस निराकार से ही कराते हैं। और अगर ये मन में खैरियत नहीं, ये निराकार नहीं, तो संतों को तो जितनी पीड़ा होती है उतनी तो एक सगे संबंधियों को भी इस तरह उस रूप में ना हो। क्योंकि ये संतों का ही काम होता है कि ये आत्मा एक हमारी किस तरह तृप्त हो गई, ये एक इतनी ठंडक महसूस कर रही है अपना असली रूप इस निराकार को जान के, उसी तरह हर एक तक ये ठंडक पहुँचे, ऐसे भाव रखते हैं संत। तो ये रूप जब देखा जाता है कि कहीं कोई भी आत्मा पीड़ित है, तो संत तो एक उसको ही प्रायोरिटी समझते हैं कि हम बस किसी तरह आराम दें। तो यही बात इसीलिए सत्संग पे इतना फोकस किया जाता है कि ये सत्संग में आके इस निराकार से और जुड़ना है, तो वाकई ही संतों का संग करना होगा, एक संतमति को अपनाना होगा। तो इस तरह जीवन जीने का तरीका भक्तों ने जो समझाया उसी तरह जीते जाएं, एक अपने पराये का फर्क मिटा के, दिलों से दूरियां मिटा के, इस परमात्मा के साथ एक में